तो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी जो कि भिवानी में है, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाली है जिसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं। ये सभी वैकेंसीज नॉन टीचिंग है। तो आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2023, जिसके लिए आप आवेदन 10 अप्रैल 2023 से कर सकते हैं और लास्ट डेट है 30 अप्रैल, यानी कि इस महीने के आखिरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और आवेदन कैसे करने हैं आपको, cblu.ac.in इस वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर आप आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज निकली है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसा सिलेक्शन क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। तो डेट मैंने आपको बता ही दी है। नो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और कॉपी ऑफ डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड। तो आपको ऑनलाइन आवेदन करने हैं 30 अप्रैल से पहले वेबसाइट मैंने आपको बता दी है। तो सबसे पहली पोस्ट है असिस्टेंट की, पर्सनल असिस्टेंट। एक ही वैकेंसी है, लेवल 6 इसका मैट्रिक्स है, यानी कि 35,400 आपकी स्टार्टिंग में बेसिक रहेगी और 150 रुपये आपकी स्पेशल पे भी है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज OH कैटेगरी की ये वैकेंसी है। इसी प्रकार से क्लर्क की है, एक ही वैकेंसी, लेवल 2 19,900 आपका बेसिक पे रहेगा स्टार्टिंग में। स्टेनोटाइपिस्ट इसकी भी एक ही वैकेंसी है, सेम कैटेगरी, लेवल 2 की सैलरी रहेगी। लैब अटेंडेंट 3 वैकेंसी है। ESM जनरल की है 1, ESM BCA की है 1, लेवल 2 सेम सैलरी। PN की 8 वैकेंसीज हैं, जनरल की है 2, EWS की है 1, SC 1, BCA 1, BCB की भी 1, ESM जनरल की है 1। तो आपका बेसिक पे इसमें रहेगा 16,900 स्टार्टिंग में। द एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2019 वाइड विच द पोस्ट ऑफ क्लर्क एंड PN वर एडवर्टाइज। तो देखिए पहले भी PN और क्लर्क की एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी, जिसे बाद में कैंसिल कर दिया गया था। जिन्होंने पहले अप्लाई किया था उन्हें अब दोबारा से फ्रेश अप्लाई करना होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एज लिमिट 18 साल मिनिमम और अपर एज लिमिट इज 50 साल, रिलैक्सेबल अप टू 5 ईयर्स। जो एज रिलैक्सेशन दी जाती है SC, BC, विडो वुमेन, डाइवोर्स, लीगली सेपरेटेड वुमेन, अनमैरिड वुमेन, ये सब आपको पता ही है। फीस डिटेल कितनी देनी होगी, जनरल मेल इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट, चाहे किसी भी स्टेट का हो मेल, 500 रुपए। फीमेल नॉन रेजिडेंट ऑफ हरियाणा स्टेट, अगर फीमेल कैंडिडेट है और हरियाणा से बाहर की है तब 500, अगर हरियाणा की है तो 250। SC, BCA, BCB अगर हरियाणा के हैं, अगर मेल है तो 125, फीमेल है तो 63। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एंड एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी। क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा वो अभी मैं आपको बता देता हूं। फॉर्म आपको पता ही कैसे फिल किया जाता है, जैसे बाकी फॉर्म हम फिल करते हैं वैसे ही फिल करना है। सभी जानकारी आप एक साथ रख लें पहले, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन आवेदन करते वक्त। तो अब इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। तो असिस्टेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है इन्होंने, बैचलर डिग्री के साथ 50% मार्क्स हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बैचलर डिग्री में नहीं है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, अगर उसमें 50% है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास स्टेनोग्राफर या फिर सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, या फिर 8 साल का एक्सपीरियंस एज जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ साथ आपने हिंदी या संस्कृत पढ़ी हो, मैट्रिकुलेशन या फिर उससे हायर स्टडी में भी। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर जिसे स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहा जाएगा, उसमें 80 मार्क्स का आपका होगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के 15 मार्क्स दिए जाएंगे। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 5 मार्क्स दिए जाएंगे। द कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेस ऑफ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इन द फर्स्ट स्टेज। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 15 टाइम्स फॉर द फर्स्ट पोस्ट एंड एडिशनल 5 फॉर ईच एडिशनल पोस्ट एडवर्टाइज इन द रेस्पेक्टिव कैटेगरी फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। तो 15 गुना कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होगा, 80 मार्क्स का आपका 75% तो आपसे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी पूछी जाएगी और 25% आपके हरियाणा से संबंधित जैसे कि हिस्ट्री, कल्चर, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन्वायरमेंट, कल्चर, ये सब पूछा जाएगा। और सेकंड पार्ट में कंप्यूटर की नॉलेज आपसे पूछी जाएगी। मैक्सिमम मार्क्स 100, टाइम आपका रहेगा 90 मिनट्स। 1/4 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग भी होगी और MCQ टाइप ये क्वेश्चंस होंगे। टेस्ट विल बी ऑफ 100 मार्क्स विच विल बी रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनेटली टू 80 फॉर मेरिट पर्पस। तो देखिए 100 मार्क्स होगा जिसे प्रोपोर्शनेटली 80 मार्क्स का बना दिया जाएगा, क्योंकि बाकी भी जो इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया है 15 का एकेडमिक क्वालिफिकेशन और 5 सोशियो इकोनॉमिक का। 100 वैसे ही एग्जाम लेने के लिए 100 रखा गया, बाकी बाद में 80 मार्क्स का उसे कर देंगे। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के कैसे मार्क्स मिलेंगे आपको, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आपको पता ही बैचलर मांगी गई है तो कोई मार्क्स नहीं है। बैचलर डिग्री विद अबव 50% अप टू 55% मार्क्स, तीन मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर आपके 50% ज़्यादा है, 55% तक है तो 3, 55 से 60 है तो 5,
60 से ऊपर है तो 8 नंबर आपको मिलेंगे। एनी 2 और 3 ईयर डिग्री कोर्स इन कंप्यूटर 3 मार्क्स। ऐसे ही अगर आपके 60% मार्क्स है पीजी में तो 2 नंबर भी आपको और मिलेंगे। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया आपको बताइए 5 जो एसएससी वाला रूल है सेम है। क्लर्क के लिए 50% बैचलर डिग्री में और 50% ही पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। हिंदी संस्कृत पढ़ी हो, टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा 30 मार्क्स, जनरल एप्टीट्यूड 50, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के 15, सोशियो इकोनॉमिक के 5। ये आप एक बार पढ़ लेना कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट जो 30 मार्क्स का आपका होगा, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट वही 75% जनरल अवेयरनेस, 25% हरियाणा से रिलेटेड। पार्ट 2 में कंप्यूटर की नॉलेज 100 मार्क्स का होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, 100 क्वेश्चंस होंगे आपके 100 मार्क्स के। और एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी सेम यहाँ पर है जो पर अभी मैंने आपको बताया था। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी सेम है, स्टेनोटाइपिस्ट भी सेम है। बैचलर या फिर पीजी डिग्री में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। हिंदी संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए। स्टेनोग्राफी एंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट आपका 30 मार्क्स का, जनरल एप्टीट्यूड 50, एकेडमिक क्वालिफिकेशन 15, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी 5। आगे देखते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट में वही 75%, 25% कंप्यूटर नॉलेज, ये आप एक बार देख लेना। लैब अटेंडेंट 12वीं पास मांगा है विद साइंस विद 60% मार्क्स, या फिर बैचलर डिग्री इन साइंस 50% मार्क्स के साथ। हिंदी संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया आप एक बार देख लीजिए 50, 45 + 5। सिलेबस लगभग सेम ही है। उसके बाद पियोन की 10वीं पास मांगा गया है, हिंदी संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए, मैट्रिकुलेशन या फिर हायर एजुकेशन में। रिटर्न एग्जाम होगा 90 मार्क्स का, और उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया 10 यानी 90 + 10 आपका होगा। एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस रखा गया है 10th स्टैंडर्ड तक का, 75%, 25% वही सेम। अंडरटेकिंग अगर आप ये भरना चाहते हैं तो आप ये भर सकते हैं अगर आपको ये भरनी है। रिक्वेस्ट फॉर रिफंड ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस, तो ये भर्ती थी CBLU में जो भिवानी में है। अगर आप एलिजिबल हैं, इच्छुक हैं तो जरूर अप्लाई करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी इस प्रकार की वैकेंसी ढूंढ रहे हैं उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए।